गाइस, मैं आप सबका सुपर सिंह। तो आज का वीडियो बहुत ही इफेक्टफुल है आप सबके लिए जो बिगिनर्स हैं। ओके, तो ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में ही बनाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग किस पे वर्कआउट करें, डंबल्स पे या बार पे या मशीनों पे। मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको कि आप लोग डंबल्स पे वर्कआउट करो। क्यों? क्योंकि एक तो इन फ्यूचर जाके जो आपको प्रॉब्लम होती है कि चेस्ट इम्बैलेंस हो जाती है या बाइसेप का साइज़ अलग हो जाता है। एक बाइसेप थोड़ा ज़्यादा रहता है, एक कम रहता है, एक हाथ में पावर ज़्यादा रहती है, एक हाथ में पावर कम रहती है। ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि डंबल पे वर्कआउट करो। अभी मैं बताता हूँ क्यों। जब हम लोग बार पे वर्कआउट करते हैं, आपने हर एक जिम में देखा होगा अपने पार्टनर को, किसी ना किसी को, जब हैवी वेट उठाते हैं तो हमसे नहीं उठता है, राइट। तो हम लोग बार पूरा जॉइंट है, राइट, तो सेपरेट नहीं है, तो मतलब पावर हमारा पूरा लग रहा है। जब एक हाथ से नहीं उठता है ना वेट, तो हम लोग टेढ़ा टेढ़ा करके हम लोग उठा देते हैं उसको। तो मतलब हमने रैप तो कंप्लीट कर दिया, बट वहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर जो चेस्ट हमने मसल्स का था उसको भी हमने क्रॉस कर दिया, टेढ़ा कर दिया, उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। और प्लस उसको हम लोग टेढ़ा टेढ़ा करके खींच रहे हैं, तो एक हाथ में पावर कम ज़्यादा तो होगा ही होगा। ओके, और दूसरा मशीनों पे भी सेम है। अगर कोई मशीन पे हम लोग चेस्ट का कर रहे हैं या कोई बाइसेप को या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक हाथ में पावर हमारा हर एक में है ही वैसे, क्योंकि हम जो डेली रूटीन में हम लोग हाथ कोई ना कोई लेफ्ट या राइट हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, राइट। तो इसीलिए वो डिफरेंस तो रहता ही है पावर का। अभी डंबल पे देखिए, जब मैं डंबल पे वर्कआउट करूँगा, चेस्ट डंबल प्रेस करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक हाथ में डंबल है मेरे 10 kg का और दूसरे हाथ में 10 kg का। जब मैं उसको उठा रहा हूँ तो पावर ये हाथ ने अपने 10 वेट उठाया और ये हाथ ने अपना 10 का वेट उठाया। इसमें किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। बट चाहे मैं थोड़ा सा लो हुआ हूँ, चाहे ये हाथ पहले चला गया, ये हाथ से स्ट्रगल करके जा रहा हूँ, बट क्या हुआ, ये हाथ ने अपना 10 ज़रूर उठाया। तो ऐसे ही आगे आगे जाकर जब मैं ये वर्कआउट डंबल्स पे ही कंटिन्यू करूँगा तो मेरा प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा और ये प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप भी जो बिगिनर्स हो, कभी भी मशीनों पे मत जाओ कि मशीन पे ही वर्कआउट करनी है या बाहर पे वर्कआउट करनी है। डंबल पे करोगे, एक तो आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर कोई जॉइंट चीज़ है, अगर उसको हमने अप करना है, उसको उठाना है, तो हम लोग इजीली उठा सकते हैं। बट कोई एक पत्थर ही समझो, पकड़ लो, आपकी पत्थर है बट वो हैवी है, बट उसको ऐसे उठाना बहुत डिफिकल्ट होगा 50 kg का। बट वही 50 kg मैं लॉन्ग में दे दूंगा तो आप लोग इजीली उठा सकते हो, क्योंकि वो 50 kg एक फैल चुका है, तो मैं इजीली उठा सकता हूँ। बट अगर वो पत्थर के फॉर्म में अगर मैंने दे दिया एक जगह पे गोल बॉल की तरह, वो डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो अगर डंबल्स पे वर्कआउट करोगे तो बेस्ट होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। इन फ्यूचर आपके मसल्स को भी इनबैलेंस नहीं होगा, वो मसल्स भी अच्छे से ग्रोथ होंगे। और प्रेशर जो डंबल्स पे आता है ना, वो बार पे और मशीनों पे नहीं आता है। मैं हमेशा वर्कआउट अपनी जो रहती है मेरी, मैं इस पे ही करता हूँ, डंबल्स पे सब वर्कआउट मोस्टली, और बार पे भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि, बट मेरा भी फॉर्म अच्छा है तो मैं बार पे भी कर लेता हूँ। तो जब आप बिगिनर से अच्छे हो जाओगे, एक लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आप बार पे भी कर सकोगे। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आगे ही ऐसी इन्फॉर्मेशन और मैं आप सबको देता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी डाल देता हूँ, उसमें मैं अपनी डेली वर्कआउट्स की स्टोरीज़ वगैरह या पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ। तो आप टच पे रहिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फिटनेस के लिए तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे। आप सबका सुपर सिंह, जय हिंद।